अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस वक्त आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में हैं, आई एम श्योर कि आप बिजली की लोड शेडिंग से शदीद मुतासर और परेशान होंगे। इस वक्त खास तौर पर अगर बात की जाए कराची के कारोबारी हलकों में, तो एक अजीब बेचैनी और अफरा तफरी है, क्योंकि ये प्लान करना मुश्किल है कि कितनी देर तक आपका जनरेटर चले और किस तरह आप उसको अपनी इकोनॉमिक्स में, अपने बिजनेस प्लान में शामिल करें। पेट्रोल की कीमत है, फ्यूल या डीजल की कीमत है तो उसमें भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से पूरी ही अवाम और खुसूसन कारोबारी तबका सरापा एहतजाज है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कराची के कई इलाकों में, खासतौर पर मारीपुर रोड की अगर बात की जाए, तो एक मैदान जंग का सा समा था। ये विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के बाहर के कोई एहतजाज नहीं है, बल्कि अपने ही मुल्क में जब हम देख रहे हैं कि 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कोई सुनवाई नहीं है, तो घरेलू सार्फिन, खवातीन, बच्चे इस वक्त सड़कों पर निकल आए। लेकिन उनको मैनेज करने का ये निराला तरीका हमारे सामने आया कि पुलिस ने उनकी न सिर्फ पकड़ धकड़ की, बल्कि उन पर लाठी चार्ज भी किया। इसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक कई लोग जख्मी हुए हैं और एक खातून के जाँ बहक होने की भी खबरें आ रही थी। अब समझना यह है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुल्की हालात इस कदर गंभीर हैं कि जुलाई में हम मजीद लोड शेडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये मामला किस तरह आगे बढ़ेंगे, इस वक्त मैं पर्सनली आपको बताऊं कि अच्छे बिजनेसेस जिनके पास अगर किसी ने अपना सेटअप लगाया हुआ है, शूट्स प्लान नहीं कर सकते, हम अपना दिन प्लान नहीं कर सकते, अगर आप रिमोटली भी काम कर रहे हैं तब भी आपका लैपटॉप, आपका वाईफाई, उसको चार्जिंग की जरूरत है। सो थिंग्स आर क्वाइट अपसेटिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। और इस पर यकीनन आपकी राय भी जानना चाहेंगे कि आप जिस भी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त वहां पे कितनी लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा जी, इस पे सितम ज़रीफी ये भी है कि हम देख रहे हैं कि दोबारा से गर्मी ने अपनी एक शदीद लहर को अपनाया हुआ है। इस वक्त अगर हम रियल टेम्परेचर्स को देखते हैं, अगर वो 40 या लेट 30s की मद में है, तो जो उसकी फील आ रही है वो लेट 40s या फिर 50s में भी आ रही है। लाहौर का कल का आप टेम्परेचर देखते हैं कि अगर 41 डिग्री सेल्सियस है, कई आपकी गैजेट्स, आपके सेलफोन्स बता रहे थे कि जो फील आ रही है, जो गर्मी महसूस हो रही है, वो ऐसी है जैसे टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो। इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैकबाबाद दुनिया के उन शहरों में उसका शुमार होने लगा है जहां फितरी तौर पे टेम्परेचर्स इतने हाई हो चुके हैं, इतने ज्यादा हो चुके हैं कि वहां पे इंसानी जिंदगी के लिए अब गुजर बसर मुश्किल हो जाएगी। आपको बताएं कि एवरेज टेम्परेचर्स जो पीक हिट कर रही है वो 48 डिग्री सेल्सियस कर रही है, जिसमें गुजारा करना, जिसमें जिंदा रहना और शायद बीमार ना पड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। यकीनन ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए, एक नई कई मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि एक और प्रॉब्लम जो दोबारा सर उठाने लगा है वो है कोविड-19, यानी एक दफा फिर कोविड केसेस में इजाफा हो रहा है। अगर सिर्फ कराची शहर की बात की जाए तो एक दिन के अंदर अंदर हमने देखा कि 400 से जायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और एक दफा फिर, और ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद वैक्सीनेशन कराई भी है लेकिन बूस्टर शॉट्स नहीं कराए हैं। सो हमारे सामने ये सिनेरियो है। इस दफा एक दफा फिर ट्रैवल एडवाइजरी कह दी गई है कि अगर आप सफर कर रहे हैं, खासतौर पर अगर आप हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, चाहे वो अंदरूने मुल्क हो या बैरूने मुल्क हो, आपने फेस मास्क जरूर लगाना है। लेकिन जी ऐसा लगता है अगर आप किसी भी पब्लिक स्पेस में जाएं, इस वक्त गधे के सर से सींग की तरह सारे सैनिटाइजर, सारे SOPs गायब हो चुके हैं। इतलाक इस बात का किया जा रहा है कि जो आपके मार्केटिंग आवर्स हैं, जो कारोबारी टाइमिंग्स हैं, वो बिजली बजाने की मद में हमने उसके लिए 11 बजे या 9 बजे की एक्सटेंशन दी, 9 से 11 की एक्सटेंशंस दी हुई हैं कि जी यकीनन अभी आने वाले दिनों में ईद ने आना है, तो यकीनन लोग खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए बाहर निकले हुए हैं, तो 11 बजे तक का टाइम मांगा गया है। या फिर तकरीबात हैं, अगर लोगों की घरेलू तकरीबात हैं, शादी वगैरह, तो उसके लिए मांगा गया है। लेकिन कोविड के बढ़ में एक दफा फिर हमें मोहतात रहने की जरूरत है। एक और बात आपको बताते चलें कि कोविड के अलावा भी कई मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस इस वक्त लोगों को असरअंदाज कर रहे हैं। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, बॉडी ब्रेकिंग एक्स हैं, यानी आपको जोड़ों में, हड्डियों में, पूरे जिस्म में तकलीफ महसूस होगी। बुखार है जो टूटता नहीं है, लेकिन जब भी आप कोविड टेस्ट कराते हैं तो ये कोविड नहीं होता। और इसकी फटीग इतनी है कि काम करना या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जिस तरह हम काम करते हैं उस तरह लेकर चलना मुश्किल हुआ है। तो आइए जरा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे डॉक्टर कैसस सज्जाद, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के, और इसके अलावा यकीनन आप एक मायनाज ENT सर्जन भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम कैसस साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सबसे पहले कोविड के बढ़ते हुए केसेस के बारे में आप क्या कहेंगे? एक दफा फिर कोविड सर उठाने लगा, क्या आपके तज्जिए में ऑलरेडी इस बात की निशानदेही की गई थी, ये सिक्लिकल है कि चंद माह के बाद दोबारा कोविड केसेस ने आना था? जी हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली ये बात आप दुरुस्त कह रही हैं। हम अरहा ये कह रहे थे कि जब तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई थी पाकिस्तान में और हर चीज नॉर्मल हो गई थी और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, तो ये शक किया जा रहा था और मैं बार बार ये कह रहा था पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बता रही थी कि ये रवैया सही नहीं है। हो सकता है कि छठी लहर भी जो है वो आ जाए। तो जो हमें लग रहा है ऐसा है कि अब बहुत तेजी से ये जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है वो तेजी से लोगों में फैल रहा है और इसकी खासियत यही है कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और आप घर चले गए हैं तो ये देखा गया है कि 2-3 घंटे के अंदर दूसरा आदमी जो आपके साथ रहता है उसको नजला जुकाम या गले में खराश और तकरीबन 1 दिन के बाद उसको बुखार और दूसरी चीजें शुरू हो जाती हैं। तो लिहाजा ये इतनी तेजी से फैलता है और फौरी तौर पे उसके जो फैलने के बाद जो उसके असरात है वो रुनुमा हो जाते हैं। तो ये एक तशवीश की बात है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सी चीजें लोगों को पता है और बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगाया हुआ है, तो इसकी शिद्दत जो है वो इतनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपने अभी इंट्रो में बिल्कुल सही कहा है कि जब हम टेस्ट कराते हैं कुछ लोगों का तो वो नेगेटिव आता है, लेकिन ये एक और वायरस है, कोरोना का वायरस नहीं है। तो ये वायरस का क्योंकि हमारे पास वायरोलॉजी लैब जो है वो अच्छे क्वालिटी का ये नहीं है, या मैं कहूँगा जदीद वायरोलॉजी लैब जिसकी हम 15-20 साल से डिमांड कर रहे हैं कि एक हमारे पास वायरोलॉजी लैब होनी चाहिए जिसमें वो वायरस जिसका कि हमारे पास किट्स मौजूद अभी वक्त नहीं है, वो सारे किट्स मौजूद हो तो ये पता लगे कि ये क्या प्रॉब्लम है और ये कौन सा वायरस है। क्योंकि अब वायरस हम देख रहे हैं कि हर तरह के वायरसेस ही डिटेक्ट हो रहे हैं हमारे मुल्क में खासकर। तो हमें एक वायरोलॉजी लैब, जदीद मॉडर्न वायरोलॉजी लैब एटलीस्ट कम से कम 4 सूबे में एक वायरोलॉजी लैब होना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, यहाँ पर पूछना चाहेंगे, जो दूसरी किस्म का वायरस है जिसमें हम सिम्टम्स वैसे ही देख रहे हैं कि गले में खराश हो सकती है, शदीद फटीग है, बॉडी एक्स है और हाई ग्रेड टेम्परेचर है जो कि टूटता नहीं है, लेकिन जिस तरह के इशारा किया जाता है डेंगू का टेस्ट अगर कराएं या फिर अगर कोविड का टेस्ट कराएं तो ये दोनों नेगेटिव आते हैं। आपके ख्याल में इसके लिए भी जो अमूमन कहा जा रहा है वो लोग पैनाडोल ही डॉक्टर्स तजवीज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट तजवीज करते हैं और अच्छी ग़िज़ा, ताकत की ग़िज़ा खाने की हिदायत देते हैं। लोग कह रहे हैं कि जी इसके लिए हमें एंटीबायोटिक दे दी जाए, या एंटीबायोटिक का कोर्स करके खुद आ जाते हैं आपके पास और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल की फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका मशवरा लोगों को क्या होगा? वैसे भी वायरल इन्फेक्शंस के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं है, लेकिन बहरहा लोगों को ये बात रिमाइंड करनी पड़ती है। क्या कहेंगे सर? ये बहुत इम्पोर्टेंट सिदरा आपका सवाल है और हम इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। मैं बार बार बात करता हूँ कि एक तो सेल्फ मेडिकेशन और दूसरा ये कि डॉक्टर के साथ आपको कुछ नहीं पता होता है तो आप डॉक्टर से डिमांड करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कोई एंटीबायोटिक तो लिखा ही नहीं तो मेरा बुखार कैसे खत्म होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंटीबायोटिक जो है अगेंस्ट दी बैक्टीरिया है। अगर आपके जिस्म में बैक्टीरिया है तो आपको एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि डॉक्टर हजरात ये समझते हैं कि आपको इस जो प्रॉब्लम में आप अभी इस वक्त हैं इसमें बैक्टीरिया इस वक्त नहीं है, लेकिन आगे चल के सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है तो वो एंटीबायोटिक दे देता है। तो ये जजमेंट होती है डॉक्टर की, आप खुद से नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज अभी आपने भी की बात कि एक किसी कंपनी का नाम ले लिया, आप नाम ना लें इसकी वजह से लोग हर चीज वही भागते हैं कि जी ये टैबलेट चाहिए। आप सिर्फ पैरासीटामोल बोल दिया करें। पैरासीटामोल में ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं डिफरेंट नाम से। तो मेरी आपके तवज्जो से तमाम चैनल्स को और मीडिया को ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा ब्रांड नेम नहीं इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से होता क्या है कि 4 दिन बाद ये पता लगता है कि जी हमें वो चीज नहीं मिल रही है, वो शॉर्ट हो गई है मार्केट में। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, मुझे बताएं कि इस वक्त जो कोविड के नंबर्स दोबारा बढ़ रहे हैं, इसमें आपकी इत्तला के मुताबिक क्या री इन्फेक्शन के रेट्स भी हैं? यानी इसमें आपने जैसे खुद कहा कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं
ان کے سمٹمز میں شدت کم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ مورٹیلٹی ریٹ بھی ہائی نہیں ہے، لیکن کیا ان میں سے کئی لوگ جن کو کووڈ ہو رہا ہے یہ دوبارہ کووڈ ہو رہا ہے، یعنی یہ پہلے بھی اس سے گزر چکے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہے، اور یہ بات دیکھی گئی ہے کہ لوگوں کو 3 4 دفعہ کورونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے، کووڈ میں انوالو ہوئے، اور پہلی دفعہ میں، دوسری دفعہ میں شدت نہیں تھی، تیسری دفعہ میں بہت زیادہ شدت تھی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پہلے بہت شدت رہی اور اس کے بعد دوسرے تیسرے میں اتنی شدت نہیں رہی۔ مجھے خود بھی 2 یا 3 دفعہ کورونا کا اٹیک ہو چکا ہے، جس میں ایک بہت شدت رہی، باقی میں اتنی زیادہ نہیں رہی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جو لوگ ویکسین لگا چکے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ مجھے کورونا نہیں ہوگا، اور بلکہ وہ تعجب کا اظہار کرتے ہیں اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کورونا کا ٹیسٹ کرا لیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں تو ویکسین لگائی ہوئی ہے، میں کیوں کورونا کا ٹیسٹ کراؤں؟ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر جو لوگ تکلیف میں وہی آئے ہیں جنہوں نے ڈینائل کیا ہے یا جنہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے کہ ان کو کورونا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کے پچھلے سوال میں بھی تھا کہ دیکھیں وائرس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ جی آپ ریسٹ کریں گے، چاہے کوئی بھی وائرس ہے، ریسٹ کریں گے، اچھی غذا کا استعمال کریں گے، پانی کا استعمال زیادہ کریں گے، اور نیند، رات کی نیند پراپر تقریباً 8 سے 9 گھنٹے کی اگر آپ بیمار ہیں، ورنہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ضروری ہے۔ آپ کو رات کے وقت اندھیرے میں سونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اگر آپ کرتے ہیں اور سیلف میڈیکیشن نہ کریں، اپنی مرضی سے دوا نہ لیں، تو کوئی بھی وائرسز ہے آپ کو وہ بہت جلدی ڈپریس ہو جائے گا اور آپ پہ کوئی زیادہ اٹیک نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں میرے۔ نمبر 1، آپ نے دیکھا کہ جب کووڈ کا فیئر بہت زیادہ تھا، ویکسینیشن نہیں تھی، بلکہ ویکسین کے آنے کے بعد بھی بہت سارے امیونٹی بوسٹرز مارکیٹ میں آ گئے تھے، مختلف جڑی بوٹیوں کا حوالہ دیا جا رہا تھا، لوگ خود بھی احتیاط کر رہے تھے، کوئی وائٹامنس کھا رہا ہے، فروٹس کھا رہا ہے، یخنی پی رہا ہے۔ اب یکایک ایسا لگتا ہے کہ ہماری امیونٹی پہ ہمارا فوکس کم ہو گیا ہے، ہم اپنی قوت مدافعت کو نہیں بڑھا رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگین آپ کا بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہم کووڈ کے اندر بار بار بتا رہے تھے اس کو جاری رکھنا ہے اپنی لائف میں، اور جو سب سے جو ہمارے ساتھ اب لائف اسٹائل ہمارا اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ہم اب جنک فوڈ پہ چلے گئے ہیں۔ ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں، نہ ہم واک کرتے ہیں، نہ ہم کہیں کوئی ایکسرسائز یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں، بلکہ ہم گھر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم اب ریسٹورینٹ کو گھر پہ لاتے ہیں اور گھر پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو وچ از ویری ویری ڈینجرس۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بہت خراب ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک نرش غذا ہے، اور نرش غذا کیا ہوتی ہے کہ سبزی ہے، دال ہے، فش ہے، سوپ ہے، جوس ہے، اس طرح کی چیزیں، فروٹس ہیں، دودھ ہے، دودھ نہیں پیتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کھجور ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ تمام جو باتیں یہ بڑی مفید ہیں، اینڈ آئی تھنک اس لائف سٹائل چینج کے طور پہ اپنانا پڑے گا۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے۔ مختلف قسم کے وائرسز ہیں، اب جیسے عید قرباں ہے، اور یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں میں کئی دفعہ ہماری ہائیجین، ہماری صاف ستھرائی کمپرومائز ہوتی ہے، سو وی نیڈ ٹو بی ایکسٹرا ویجیلنٹ۔ پلیز ان چیزوں پہ دھیان دیجیے اور اس کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے لیٹس ایڈریس دیم۔ ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔